सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड। तो लाइगेंड किसको कहते हैं? कोई भी एटम, आइन और मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सके किसको? टू द मेटल एटम, बिकॉज वी आर डूइंग ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम मेटल लाइगेंड की बात करें। सो दैट एटम, मॉलिक्यूल और आइन दैट इज कॉल्ड अ लाइगेंड। अब कोई भी लाइगेंड है, उसमें जितने मर्जी एटम्स हों, जितने नंबर ऑफ एटम मेटल के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज नॉन एज इट्स हैप्टिसिटी। और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं, लिखने में ये एन आता है और बोलने में ये ईटा आएगा। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज पढ़ेंगे, फिर हमें ये डेफिनेशन और क्लियर होएगी कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल, यानी कि चाहे एटम लाइगेंड के पास देने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर भी हों, लेकिन अगर किसी कम्प्लेक्स में वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही है तो उसकी हैप्टिसिटी कितनी आएगी? 2, एंड वी विल से इट इज ईटा 2। सो फर्स्ट इज 1 कार्बन बॉन्डेड लाइगेंड। इसमें सबसे पहले है, दीज आर द मॉलिक्यूल इन विच कार्बन एटम ऑफ द लाइगेंड इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू द मेटल एटम, यानी कि सिर्फ एक ही कार्बन एटम अटैच है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन लाइगेंड, सो ओनली 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड और दे आर नोन एज मोनोहेप्टोलाइगेंड, और यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे ईटा 1। फॉर एग्जाम्पल अल्काइल, अराइल, अल्किनाइल, ये सारी इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम आते हैं साइक्लोपेंटाडाइन। अब साइक्लोपेंटाडाइन की हैप्टिसिटी इज मोर देन 1, लेकिन ये एग्जाम्पल शो कर रही हैं, जैसे यहाँ पे ये साइक्लोपेंटाडाइन मेटल और कार्बन के साथ थ्रू एक कार्बन एटम ही अटैच है। तो हियर वी कैन से दैट साइक्लोपेंटाडाइन इज शोइंग हैप्टिसिटी ऑफ 1 एंड इट इज ईटा 1। और ईटा 1 के एग्जाम्पल है एसाइल ग्रुप और एग्जाम्पल है कार्बिन। तो ये लाइगेंड है और ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के बाद। अब आते हैं सेकंड, पहले 1 कार्बन था, अब 2। सो वो लाइगेंड जो क्या होते हैं? डाई हैप्टो। इसमें एग्जाम्पल आती है नॉर्मली अल्कीन्स एंड अल्काइंस। दे शो हैप्टिसिटी, यानी कि दे आर अ डाई हैप्टो लाइगेंड एंड दे कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास है जी, ये इसने कम्प्लेक्स बनाया, जैसे ये अल्कीन है, तो अल्कीन क्योंकि एक्ट करती है एज ए ईटा 2, तो मेटल 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है। थर्ड इज 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब ईटा 3 ट्राई हैप्टो। सो नेक्स्ट इज 3 कार्बन बॉन्डेड लाइगेंड। तो 3 कार्बन में हम लेंगे पाई अलाइल। अलाइल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अलाइल में 3 कार्बन होते हैं। तो जब तीनों के तीनों कार्बन जो हैं वो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो वी विल से इट एज पाई। अगर सिर्फ ये भी अलाइल ग्रुप है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे मेटल और कार्बन का एक ही है, जब बॉन्डिंग कम होती है तो वी यूज टर्म सिग्मा। जब एक से ज़्यादा एटम्स इन्वॉल्व होते हैं तो वी यूज टर्म पाई। सो दिस इज पाई, जिसमें तीनों कार्बन एटम इन्वॉल्व है अलाइल ग्रुप के, एंड इट इज एक्टिंग एज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज ए 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। सो सिग्मा अलाइल कम्प्लेक्स एंड पाई अलाइल कम्प्लेक्स। नेक्स्ट ईटा 4 के एग्जाम्पल, जैसे ब्यूटाडाइन 1 2 3 4। तो अगर चारों के चारों एटम इंटरेक्ट कर रहे हैं यूजिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टर्म क्या आएगी? दिस इज ईटा 4, और ये हो जाएगी एग्जाम्पल ईटा 4 की। जैसे ये साइक्लोब्यूटाडाइन है, राइट? यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइंस है ये शो करते हैं चारों के चारों पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इंटरेक्शन विद मेटल। सो हियर साइक्लोब्यूटाडाइन इज एक्टिंग एज ए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन है, इट कैन एक्ट एज ए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 और 2 4। प्रेजेंटली क्योंकि इसके 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो वी कैन से इट इज एक्टिंग एज ए ईटा 2। अब यहाँ पे है ये ब्यूटाडाइन ही, लेकिन अलग अलग मेटल्स के साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, सो वी कैन से इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। अब मेटल पर मेटल एटम अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इट इज बेसिकली ईटा 2, नॉट ईटा 4। नेक्स्ट इज 5 कार्बन, जिसमें 5 कार्बन एटम लाइगेंड के इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोपेंटाडाइनल, ये हमने पीछे भी देखा था। नाउ ऑल द 5 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पे इसकी हैप्टिसिटी क्या आएगी? ईटा 5। ये है जी पाई। पाई का मतलब 5 इन्वॉल्व, सिग्मा का मतलब 1 ही इन्वॉल्व। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल हम कहाँ पे यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल फेरोसिन विच इज अ सैंडविच कंपाउंड। तो ये 2 रिंग्स हैं, बीच में मेटल एटम है।
नेक्स्ट इज 6 कार्बन बॉन्डेड लाइगेंड। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बेंजीन की, तो 3 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, 3 2 6, 6 के 6 एटम इन्वॉल्व हैं। तो जब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगी, 6 के 6 एटम्स को इन्वॉल्व करेगी, इट इज नोन एज ईटा 6। अगेन एग्जाम्पल डाइबेंजीन क्रोमियम। इसके अलावा ईटा 6 किसका होता है, जैसे साइक्लोहेप्टाट्राईइन। तो जब साइक्लोहेप्टा का मतलब 7, एटम 7 हैं लेकिन मेटल के साथ कितने इंटरेक्ट कर रहे हैं, 6, तो इट इज एक्टिंग एज ए ईटा 6। नेक्स्ट ईटा 7 की एग्जाम्पल, ईटा 7 की एग्जाम्पल है साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर। इसमें सातों के सातों इंटरेक्ट कर रहे हैं मेटल के साथ, इसमें सिर्फ ये 6 है, ये 7वां इंटरेक्ट नहीं कर रहा। सो दिस वाज ईटा 6, दिस इज ईटा 7। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ ईटा 8, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। साइक्लो ऑक्टा का मतलब 8, टेट्राइन का मतलब 4। सो बेसिकली ये है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ऑक्टा मीन्स 8 एटम, टेट्रा मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो डॉटेड एरिया ये शो करता है कि ये चारों के चारों ये पाई बॉन्ड जो हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद मेटल। ये एग्जाम्पल। सिमिलरली साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, इट इज एक्टिंग एज ए 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे यहाँ पे सिर्फ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पे 4 में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग एज ए 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। सो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड मैक्सिमम हैप्टिसिटी शोन इज ईटा 8। आगे है इसका टेबल, जहाँ पे अलग अलग लाइगेंड्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे सिंबल यूज करना है अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स।